खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 26 नवंबर को डी चौक में जाबाहक होने वालों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। एहतजाज में जख्मी होने वालों को 10-10 लाख रुपए देने की मंजूरी दी गई है। पख्तूनख्वा काबीना ने पेशावर हाईकोर्ट के लिए 10 जजेस की आसामियाँ तख्लीक करने की मंजूरी भी दी है। जमशुदा अजला, जनूबी अजला और मालाकंड में सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बम प्रूफ गाड़ियाँ फराहम करने का फैसला भी किया गया है। अपडेट करेंगे आपको। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 26 नवंबर को डी चौक में जाबाहक होने वालों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। हसन अली डिटेल्स बताएंगे। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, सूबाई काबीना का जो इजलास हुआ उसमें इंतहाई अहम फैसले लिए गए। जो डी चौक का मामला था उसमें जो जांबाक अफराद हैं उनकी फैमिलीज के लिए 1 करोड़ रुपए, जबकि जख्मी जो अफराद हैं उनके लिए 10 लाख रुपए का इन्होंने फैसला किया है कि उनको दिया जाएगा उनकी फैमिलीज को। इसी तरह माली साल 2022-23 के लिए खैबर पख्तूनख्वा की रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए सालाना रिपोर्ट भी असेंबली में पेश करने की मंजूरी दी गई है। राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है उसके तहत काम करने के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उनकी तैनाती की भी मंजूरी का फैसला किया गया है। जेलों के हवाले से मैं आपको बताऊं, इसमें फैसला लिया गया है कि उसमें सिक्योरिटी आलात, जैमर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की खरीदारी और तनसीब के लिए भी इजाफी फंड जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है इस काबीना इजलास में। इसी तरह जो जिला मोमंद है उसके 106 खासदारों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जम करने की भी मंजूरी दी गई है। साल 2024-25 के लिए जो सूबाई शुगर कैन एंड शुगर बीट कंट्रोल बोर्ड है उसकी भी मंजूरी दी गई है। इसी तरह दीगर कई अहम फैसले भी किए गए हैं, जिसमें हाउसिंग अथॉरिटी के लिए साल 2024-25 के बजट तखमीने और 23-24 के नजरसानी शुदा बजट तखमीने की भी मंजूरी दी गई है। तालीम के हवाले से भी मैं आपको इसमें बता दूं कि जो खसूसी तलबा की आमदोरफ्त के हवाले से मसाइल थे उसको मद्देनजर रखते हुए गाड़ियों की खरीदारी पर भी जो आयत पाबंदी है उसमें नरमी की मंजूरी दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हसन। देने की मंजूरी दी गई है। पख्तूनख्वा काबीना ने पेशावर हाईकोर्ट के लिए 10 जजेस की आसामियाँ तख्लीक करने की मंजूरी भी दी है। जमशुदा अजला, जनूबी अजला और मालाकंड में सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बम प्रूफ गाड़ियाँ फराहम करने का फैसला भी किया गया है। अपडेट करेंगे आपको। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 26 नवंबर को डी चौक में जाबाहक होने वालों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। हसन अली डिटेल्स बताएंगे। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, सूबाई काबीना का जो इजलास हुआ उसमें इंतहाई अहम फैसले लिए गए। जो डी चौक का मामला था उसमें जो जांबाक अफराद हैं उनकी फैमिलीज के लिए 1 करोड़ रुपए, जबकि जख्मी जो अफराद हैं उनके लिए 10 लाख रुपए का इन्होंने फैसला किया है कि उनको दिया जाएगा उनकी फैमिलीज को। इसी तरह माली साल 2022-23 के लिए खैबर पख्तूनख्वा की रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए सालाना रिपोर्ट भी असेंबली में पेश करने की मंजूरी दी गई है। राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है उसके तहत काम करने के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उनकी तैनाती की भी मंजूरी का फैसला किया गया है। जेलों के हवाले से मैं आपको बताऊं, इसमें फैसला लिया गया है कि उसमें सिक्योरिटी आलात, जैमर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की खरीदारी और तनसीब के लिए भी इजाफी फंड जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है इस काबीना इजलास में। इसी तरह जो जिला मोमंद है उसके 106 खासदारों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जम करने की भी मंजूरी दी गई है। साल 2024-25 के लिए जो सूबाई शुगर कैन एंड शुगर बीट कंट्रोल बोर्ड है उसकी भी मंजूरी दी गई है। इसी तरह दीगर कई अहम फैसले भी किए गए हैं, जिसमें हाउसिंग अथॉरिटी के लिए साल 2024-25 के बजट तखमीने और 23-24 के नजरसानी शुदा बजट तखमीने की भी मंजूरी दी गई है। तालीम के हवाले से भी मैं आपको इसमें बता दूं कि जो खसूसी तलबा की आमदोरफ्त के हवाले से मसाइल थे उसको मद्देनजर रखते हुए गाड़ियों की खरीदारी पर भी जो आयत पाबंदी है उसमें नरमी की मंजूरी दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हसन।